मनोहर लाल गर्ग, सह आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम मारवाड़ एवं उसके शासक मालदेव का अध्ययन करेंगे। मालदेव एक वीर योद्धा, कुशल सेनानायक एवं महान विजेता था। गद्दी पर बैठते समय उसके राज्य में केवल जोधपुर तथा सोजत के ही परगने थे, परंतु उसने अपने पराक्रम एवं सैन्य शक्ति के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसके अंतर्गत 58 परगने सम्मिलित थे। उसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की। गिरी सुमेल के युद्ध या जैतरण के युद्ध को छोड़कर उसे सभी युद्धों में सफलता मिली थी। सुमेल के युद्ध में वह शेरशाह द्वारा पराजित हुआ। मालदेव ने भादराजून, नागौर, मेड़ता, अजमेर, सिवाना, जालौर, बीकानेर आदि पर विजय प्राप्त की और संपूर्ण राजस्थान में अपनी सत्ता स्थापित की। उसने अपनी विजयों से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसकी सीमा हिंडौन, बयाना, फतेहपुर सीकरी, मेवाड़ तक फैली हुई थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हुमायूं तथा शेरशाह जैसे शासकों ने प्रारंभ में मालदेव की सहायता की अपेक्षा की थी। यह उसके शक्तिशाली होने का प्रमाण है। मालदेव सर्वोच्च सेनापति एवं सर्वोच्च न्यायाधीश था। सामंतों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। विद्वानों के अनुसार उसके पास 50 से 80 हज़ार की घुड़सवार सेना थी। वह निष्पक्षतापूर्वक न्याय करता था तथा अपराधी पाए जाने पर अपने संबंधियों एवं प्रमुख अधिकारियों को भी दंडित करता था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। उसके समय में मारवाड़ राज्य समृद्धिशाली बना हुआ था। मालदेव एक कुशल कूटनीति के रूप में भी था, जो उसकी सफलता एवं असफलता दोनों में ही दिखाई देती है। जब हुमायूं शेरशाह के हाथों पराजित हो गया, तो मालदेव ने शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं को सहायता का निमंत्रण भेजकर अपनी राजनीतिक सूझबूझ एवं दूरदर्शिता का परिचय दिया। परंतु जब हुमायूं के अनावश्यक विलंब के कारण स्थिति बदल गई, तो उसने मारवाड़ आए हुए हुमायूं की सहायता न करके उसे मारवाड़ से सुरक्षित निकल जाने दिया। यह उसकी कूटनीतिज्ञता का परिचायक है। उसने राजस्थान में अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए कूटनीति तथा सैन्य शक्ति दोनों का उपयोग किया। जब 1544 ईस्वी में शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, तो मालदेव पहाड़ी क्षेत्र में चला गया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसने अपनी शक्ति को संगठित किया और शीघ्र ही अपने खोए हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। परंतु मेड़ता तथा बीकानेर के स्वजातीय राठौड़ शासकों के विरुद्ध सैनिक अभियान करना मालदेव का अदूरदर्शितापूर्ण कार्य था। मेड़ता का शासक वीरमदेव तथा बीकानेर का शासक कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में पहुंच गए और उसे मारवाड़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में 1544 में शेरशाह ने मालदेव की सेना को पराजित कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। मालदेव स्वयं महान निर्माता भी था। उसकी स्थापत्य कलाओं में बड़ी रुचि थी। उसने अनेक दुर्गों, भवनों, छतरियों, जलाशयों आदि का निर्माण करवाया। उसने सिवाना, अजमेर, बीकानेर और नागौर के दुर्गों की मरम्मत करवाई। उसने सोजत, रायपुर, सिवाना, रीवा, भादराजून, पीपाड़, पोकरण, नाडौल, फलौदी आदि कस्बों के चारों ओर कोट बनवाए।
उसने जोधपुर शहर तथा दुर्ग का परकोटा बनवाया। उसने जोधपुर शहर में कई छतरियों का निर्माण करवाया। उसने मंडोर में राव गांगा का देवल बनवाया, जो तत्कालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। उसने अजमेर के तारागढ़ के किले में पानी की कमी को दूर करने के लिए तारागढ़ के पास नूर ए चश्म से पानी ऊपर ले जाने की भी व्यवस्था की। मालदेव साहित्य का भी संरक्षक था। वह विद्वानों, कवियों, साहित्यकारों का आश्रयदाता था। वह उन्हें उदारतापूर्वक दान तथा जागीरें प्रदान किया करता था। उसके प्रोत्साहन से साहित्यकारों ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। उसके शासनकाल में आसिया के दोहे, बारठ ईसरदास के दोहे, बारठ आशा के गीत, कर्णिदान रत्नों के छपय आदि की रचना की गई। मालदेव के समय में जैन विद्वान नरसेन ने जिन रात्रि कथा नामक ग्रंथ की रचना की। दुरो विसराल ने डिंगल भाषा में रतन सिंह रिवेली नामक ग्रंथ लिखा। संस्कृत भाषा में भी कुछ ग्रंथ लिखे गए, जिनमें लघुस्तव राज की टीका उल्लेखनीय है। मालदेव के व्यक्तिगत चरित्र में अनेक दोष भी थे। वह क्रोधी और हठी स्वभाव का व्यक्ति था। उसमें दूरदर्शिता का भी अभाव था। उसने मेड़ता तथा बीकानेर के स्वजातीय राठौड़ राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपना प्रबल शत्रु बना लिया। उसने अपनी अदूरदर्शिता से मेड़ता, बीकानेर, जैसलमेर तथा मेवाड़ से शत्रुता मोल लेकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी। उसने अपनी कामुकता के कारण अपनी रानी उमादेव को नाराज़ कर दिया और जैसलमेर के शासक को अपना शत्रु बना लिया। उसने जेत सिंह नामक सामंत की छोटी पुत्री से विवाह करने की जिद की, और जब उसकी आकांक्षा पूरी नहीं हुई तो उसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया और मेवाड़ के महाराणा को अपना शत्रु बना लिया। अपनी संदेहशील प्रवृत्ति के कारण अपने सेनापतियों का विश्वास नहीं किया और अपनी मुख्य सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र से वापस लौट गया। परिणाम स्वरूप गिरी सुमेल युद्ध में मारवाड़ के राठौड़ों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उपयुक्त दोषों के होते हुए भी मालदेव का राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोफेसर वी.एम. दिवाकर के लिखा है कि मालदेव मारवाड़ व राजस्थान का स्वतंत्रता सेनानी था। महान विजेता, निपुण सेनापति था, कुशल प्रशासक तथा उदार निर्माता था, जिसने अंतिम समय तक मारवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि राव मालदेव अपने समय का वीर, प्रतापी और शक्ति संपन्न शासक था। उसे अपने पैतृक राज्य के रूप में केवल जोधपुर और सोजत प्रांत ही मिले थे, जिनको उसने एक बड़े मारवाड़ राज्य में विस्तारित किया। इसके अंतर्गत 58 परगने सम्मिलित थे। निज़ामुद्दीन अहमद के अनुसार मालदेव भारत के शक्तिशाली राजाओं में से था और उस युग में हिंदू सामंतों की शक्ति और सेना में सबसे बढ़कर था। उसके झुंड के नीचे 50,000 सैनिक थे।